आप सबको नीरज सरकार का नमस्कार। सबसे पहले मैं पूरे दिल से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। दरअसल ये जो वीडियो है, इस वीडियो का माध्यम है इंग्लिश भाषा को घर घर तक पहुंचाना। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के मोटे मोटे फीस देने में असमर्थ हैं। उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप सबको मदद मिलने वाला है। काफी लोगों को लगा होगा कि कैसे कोई 1.5 घंटे में 100% इंग्लिश सीख सकता है। वेल, इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो 5 रूल्स है, ये एक फ्रेम की तरह है जिसपे आपने हिंदी का सेंटेंस डाला और अगले ही पल वो इंग्लिश भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसके बाद आपको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए हम अपने कन्वर्सेशन के सेशंस बार बार आपके पास पहुंचाते रहेंगे। जैसे कि इसके पिछले 2 वीडियो में मैंने प्रैक्टिस आफ्टर 5 रूल्स और एक वीडियो जिसपे प्रैक्टिस सेशन 1, कुछ ऐसा ही वीडियो मैंने आपके सामने रखा था जो आपको अलग अलग टॉपिक पे जिस पे आप अलग अलग टॉपिक पे कन्वर्सेशन को देख सकते हैं। खैर, अब आपके सामने है पहला रूल पैसिव का, जिसे सीखने में मात्र आपको 10 मिनट लगने वाला है। और बेहतर रिजल्ट के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसे कॉपी में नोट डाउन करके रखें। आपको बस 5 रूल कॉपी में लिखना होगा ताकि वो पूरी तरह से आपके दिमाग में छप सके, और जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आए आप उसको आसानी से इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले है पैसिव। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैसिव इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस वेयर द टास्क इज कमांडेड बाय समबडी एल्स। इसका मतलब है पैसिव का प्रयोग हम ऐसे वाक्य में करते हैं जहां कार्य को किसी और के द्वारा करवाया जाता है। आई रिपीट, इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस वेयर द टास्क इज कमांडेड बाय समबडी एल्स। एंड द हिंदी इज, पैसिव का प्रयोग हम ऐसे वाक्य में करते हैं जहां कार्य को किसी और के द्वारा करवाया जाता है। अब यहां पे आप इस डेफिनेशन से आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो काम को खुद नहीं कर रहा, बल्कि कोई और उसे काम को करने के लिए कंपेल कर रहा है, यानी मजबूर कर रहा है या फिर बाध्य कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बारिपदा भेजा गया। इस वाक्य से ये समझ में आ रहा है कि मुझे खुद बारिपदा नहीं गया, बल्कि किसी और ने उसे भेजा। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस, मुझे दिल्ली बुलाया गया। यहाँ पे वो खुद दिल्ली नहीं गया, बल्कि किसी और ने उसे दिल्ली बुलाया। मुझे डांस सीखने को कहा गया, तो यहाँ पे वो खुद डांस सीखना नहीं चाहा, बल्कि कोई और किसी और ने उसे डांस सीखने के लिए बाध्य किया या फिर सजेस्ट किया। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे बारिपदा भेजा गया, इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, आई वॉज सेंट टू बारिपदा। सो आई क्या है? सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि ये वाक्य को पहचानने में मदद करता है, इसके टेंस को पहचानने में मदद करता है। मदद का इंग्लिश होता है हेल्प, तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पूरे वाक्य को पहचानने में मदद करता है। सिर्फ वॉच ही एक ऐसा सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि ये पास्ट का है। अगला है सेंट। सेंट जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। सेंट शब्द का SEND, सेंट शब्द के 3 फॉर्म होते हैं। तो ये है सेंट जो है वो वर्ब फॉर्म है, देन पास्ट फॉर्म में सेंट, देन पास्ट पार्टिसिपल में सेंट। सेंड, सेंट, सेंट, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। फर्दर टू जो है वो दिशा को दिखाता है। टू शब्द का मतलब होता है को, तो जहां पे आपका डायरेक्शन का बोध होता है वहां पे आप टू लगाते हो। फर्दर बारिपदा, बारिपदा स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो टोटल ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को मैंने यहाँ पे कलेक्टिव वे में लिखा है, देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। P.P स्टैंड्स फॉर पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे देखिए मैंने टू को इग्नोर किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जहां दिशा का बोध नहीं होता, तो वहां आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, अब हम 2 एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। मुझे दिल्ली बुलाया गया, तो यहाँ पे क्या, अगर किसी को दिल्ली जाना है तो उसे पर्टिकुलर दिशा में मुड़ना पड़ेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिशा का बोध हो रहा है, इसलिए टू शब्द का प्रयोग किया गया है। आई वॉज कॉल्ड टू दिल्ली। नेक्स्ट,
मुझे डांस सीखने को कहा गया। तो यहाँ पे क्या, मुझे सब्जेक्ट है तो इंग्लिश हो गया आई, एज पर द फॉर्मूला वॉज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज टोल्ड टू लर्न डांस, और ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट में आ गया, लर्न डांस ऑब्जेक्ट में आ गया, या कहें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है ना, डांस को आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट है, और टू डायरेक्शन को दिखाता है। इसी तरह से सारे दिन के एक्टिविटीज में हम पैसिव का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे सुबह उठाया गया, आई वॉज अवेकन एट मॉर्निंग। मुझे फ्रेश होने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू गेट फ्रेश। मुझे पूजा करने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू वर्शिप। मुझे जॉगिंग के लिए भेजा गया या मुझे जॉगिंग करने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू डू जॉगिंग। मुझे ब्रेकफास्ट करने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू टेक ब्रेकफास्ट और हैव ब्रेकफास्ट। मुझे स्कूल भेजा गया, आई वॉज सेंट टू स्कूल। मुझे 1 बजे लंच दिया गया, आई वॉज गिवन लंच एट 1 o'clock। मुझे 3 से 4 खेलने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू प्ले फ्रॉम 3 to 4। मुझे 6 से 9 पढ़ने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू स्टडी फ्रॉम 6 to 9। मुझे 10 बजे टीवी बंद करने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू टर्न ऑफ द टीवी एट 10 o'clock। मुझे 11 बजे मेडिसिन लेने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू टेक मेडिसिन एट 11 o'clock। मुझे 12 बजे सोने को कहा गया, आई वॉज टोल्ड टू स्लीप एट 12 o'clock। तो देखिए, सुबह से लेकर रात हो गई, और पैसिव से जुड़े सारे सेंटेंस जो आप अपने डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं, उसको आपने इस फॉर्मूला की मदद से आपने आसानी से कन्वर्ट कर दिया। तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, P.P स्टैंड्स फॉर पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा पहला रूल, जो आशा करता हूं कि ये रूल काफी आपको हेल्प करेगा। और जैसे कि मैंने कहा था, सिर्फ 10 मिनट, बस बेहतर रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, इसे आपको कॉपी में लिखना होगा, ताकि ये पूरी तरह से आपके दिमाग में छप जाए। और आपके दिमाग में अगर इस तरह का कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, इस रूल को सीखने के बाद आपके दिमाग में ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो जिसका इंग्लिश आपको नहीं आता, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में उस सेंटेंस को डाल दें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस फॉर्मूला की मदद से कैसा भी पैसिव का सेंटेंस हो, आप खुद उसको इंग्लिश में बना पाओगे, ये मेरा दावा है। खैर, इसके बाद जो अगला रूल है वो है यूज्ड टू, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बेल नोटिफिकेशन है, वहां पे जो बेल आइकॉन है उस पर आप क्लिक करें, तो आपको हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा जो पिछला वीडियो था उस पर काफ़ी सजेशंस हमें मिले, और हम उन सजेशंस का वेलकम करते हैं, ताकि और उन सजेशन से हमें फ़ायदा मिला, और हमने कोशिश किया है कि उन सजेशंस को हमने इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। मतलब हमने इस वीडियो को पिछले वीडियो से सुधार लाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी मदद देगा। थैंक यू।